मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तुमने आंखें खोली, जब पहली सांस ली, जब पहली बार सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ी, उस पल में, उस एक क्षण में मैं वहां था। तुमने मुझे देखा नहीं, तुमने मुझे महसूस नहीं किया, लेकिन मैं था। जैसे हवा होती है, दिखती नहीं, छूती नहीं, फिर भी प्राण देती है, वैसे ही मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारी व्यथा कोई नहीं जानता। तुम सोचते हो कि जो दर्द तुम्हारे भीतर है, जो टीस तुम्हारी आत्मा में है, वो तुम्हारा अपना बोझ है, जिसे तुम्हें अकेले ही उठाना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम गलत हो, और मैं आज तुमसे यही कहने आया हूं। जब रात के तीसरे पहर तुम जागते हो और छत को देखते हो, मैं उस छत के पार हूं। जब तुम्हारी आंखें भर आती हैं और तुम किसी को बता नहीं पाते, वो आंसू मेरे पास पहुंचते हैं। सबसे पहले जब तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ठीक उसी क्षण मैं अपनी डमरू बजाता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे बच्चे को आज मेरी आवाज चाहिए। और देखो, तुम यहां हो, तुमने यह सुना, यह संयोग नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं होता। जब एक पत्ता पेड़ से गिरता है तो वह भी मेरी इच्छा से गिरता है। जब एक नदी अपना रास्ता बदलती है तो वह भी मेरे संकेत पर बदलती है। और जब तुम मेरे प्रिय, मेरे अंश, मेरे बच्चे इस वीडियो तक पहुंचे, तो यह भी मेरी ही योजना थी। मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में सब कुछ। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार मुस्कुराया जब भीतर से रो रहे थे। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को दफन किया। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी उम्मीदें लफी लगाईं और कितनी बार वो उम्मीदें टूटकर बिखरी। मैं जानता हूं कि तुमने रात को तकिए में मुंह छुपाकर कितनी बार रोया है। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम थक गए हो। हां, मेरे बच्चे, मैं देख सकता हूं वो थकान जो शरीर की नहीं है, वो थकान जो आत्मा की है। जब आत्मा थकती है तो वह एक अलग तरह का दर्द देती है। जब शरीर थकता है तो नींद से ठीक हो जाता है, लेकिन जब आत्मा थकती है तो नींद भी नहीं आती, और अगर आती है तो सुकून नहीं देती। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? तो सुनो, मुझे ध्यान से सुनो। यह थकान, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह थकान उस योद्धा की निशानी है जो बहुत लंबे समय से लड़ रहा है। जो पेड़ तूफानों में झुकता है वो उखड़ता नहीं, वो और मजबूत होता जाता है। तुम भी ऐसे ही हो। तुम झुके हो लेकिन टूटे नहीं, और जब तक तुम टूटे नहीं तब तक मेरी कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो शायद तुमने पहले सुनी हो लेकिन कभी महसूस नहीं की। इस जगत में हर आत्मा एक यात्रा पर है, एक लंबी, गहरी, कठिन यात्रा। और इस यात्रा में जो कष्ट आते हैं वह दुश्मन नहीं है, वो गुरु हैं। जो दर्द तुम्हें मिला वो दंड नहीं है, वो दीक्षा है। जो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ती लगती हैं वो वास्तव में तुम्हें गढ़ रही हैं। सोचो उस मिट्टी के बारे में जिससे मटका बनता है। वो मिट्टी पहले कुचली जाती है, फिर पानी में भिगोई जाती है, फिर पैरों से रौंदी जाती है, फिर चाक पर घुमाई जाती है, फिर आग में जलाई जाती है, और तब वो मटका बनती है जो प्यासों की प्यास बुझाती है। क्या उस मिट्टी ने उस प्रक्रिया में दर्द नहीं सहा होगा? जरूर सहा, लेकिन उस दर्द के बिना वो मटका नहीं बन सकती थी। तुम भी वही मिट्टी हो मेरे बच्चे, और मैं वो कुम्हार हूं जो तुम्हें गढ़ रहा हूं। हर बार जब तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है, समझना कि मेरे हाथ तुम्हें आकार दे रहे हैं। अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं, और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उनके जाने पर तुमने खुद को दोष दिया। तुमने सोचा कि शायद तुम में ही कोई कमी थी। तुमने सोचा कि शायद तुम काबिल नहीं थे उनके प्यार के। तुमने खुद से पूछा, मैंने क्या गलत किया? मेरे बच्चे, रुको। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आते हैं। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह जाते हैं। यह उनकी गलती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, यह जीवन का नियम है। नदी में जो नाव तुम्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाती है, वो नाव तुम्हारे साथ पूरी यात्रा नहीं करती। उसका काम था वो पूरा हुआ।
लेकिन तुमने उस नाव के जाने पर इतना रोया, इतना तड़पे, इतना टूटे कि तुम यह भूल गए कि तुम नए किनारे पर पहुंच चुके हो। नया किनारा, नई जमीन, नई संभावनाएं सब तुम्हारे सामने थी, लेकिन तुम उस नाव को देखते रहे जो जा चुकी थी। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, पीछे मुड़कर देखना बंद करो। जो गया मेरी इच्छा से गया, जो आएगा मेरी कृपा से आएगा, और जो अभी है वह मेरा उपहार है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी रात के आकाश को ध्यान से देखा है? जब सारी दुनिया सो जाती है और आसमान में हजारों तारे चमकते हैं, उस वक्त एक अजीब सी शांति होती है। एक ऐसी शांति जो बताती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में तुम बहुत छोटे हो, लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण भी। हर तारा जो चमकता है उसने पहले अंधेरे को झेला है। हर तारा जो प्रकाश देता है वो भीतर से झल कर देता है। और तुम भी एक तारे हो। तुम भी जल रहे हो, तुम भी अंधेरे में हो, लेकिन तुम्हारा प्रकाश बुझा नहीं है। देखो, अगर तुम्हारा प्रकाश बुझ गया होता तो तुम यहां नहीं होते, तुम ये सुन नहीं रहे होते। तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा है, जो खोज है, जो विश्वास है, वह तुम्हारा प्रकाश है, और वह प्रकाश कभी नहीं बुझता। अब मैं तुमसे कर्म की बात करता हूं। बहुत से लोग कर्म को एक दंड की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि जो बुरा हुआ वो पिछले जन्म का कर्म था, जो कष्ट मिला वो पुराने पापों का फल था। यह सोच आदि सच है, लेकिन पूरी नहीं। कर्म का नियम केवल दंड का नियम नहीं है, यह विकास का नियम है। जब एक बीज जमीन में दबता है तो वह कर्म का नियम ही है जो उसे पेड़ बनाता है। जब एक बच्चा गिरता है और फिर उठता है, यह कर्म का नियम ही है जो उसे चलना सिखाता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वह तुम्हारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, और यह कठिनाइयां उतनी ही बड़ी हैं जितना तुम्हारा विकास होना है। सोचो, एक साधारण पौधे को और एक विशाल वृक्ष को। साधारण पौधे को छोटी सी आंधी उखाड़ देती है, लेकिन विशाल वृक्ष बड़े से बड़े तूफान को झेल जाता है। क्या उस वृक्ष ने वो शक्ति ऐसे ही पाई? नहीं, उसने वर्षों तक तूफानों से लड़कर, सर्दियों को झेलकर, गर्मियों में तपकर वो शक्ति अर्जित की। तुम्हारे जीवन के तूफान तुम्हें वृक्ष बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे भाग्य की बात करता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाग्य एक लिखी हुई पटकथा है जो पहले से तय है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और कुछ लोग सोचते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, दोनों अधूरे हैं। भाग्य एक नदी की तरह है। नदी का एक स्रोत है, वह तय है। नदी का एक मुहाना है, वह भी तय है। लेकिन बीच में नदी कैसे बहती है, किन पत्थरों से टकराती है, कहां मुड़ती है, कहां विश्राम करती है, यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं। तुम्हारी आत्मा एक निश्चित यात्रा पर है। वह यात्रा का गंतव्य तय है, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। लेकिन वह यात्रा कैसी होगी? आसान या कठिन, लंबी या छोटी, कितने पड़ाव वाली? यह तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं तय करती हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपनी भावनाओं पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह बनते हो। तुम जो महसूस करते हो वह आकर्षित करते हो। तुम जो करते हो वह वापस आता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह नियम डर के लिए नहीं है, यह जागरूकता के लिए है। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं, तब तुम अपने विचारों पर ध्यान देने लगते हो। और यही जागरूकता आध्यात्मिकता का पहला कदम है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूं, आत्मबल के बारे में। आत्मबल क्या है? यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें किसी और से मिलेगी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिलती है। यह तुम्हारे भीतर है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे एक कुएं में पानी होता है, लेकिन अगर तुम कभी उसका उपयोग नहीं करते तो वह बंद हो जाता है, वैसे ही आत्मबल का उपयोग नहीं करने से वह सुप्त हो जाता है। और तुमने, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कब से अपने आत्मबल को दबा दिया है? कब से तुमने दूसरों की राय को अपनी पहचान से बड़ा माना?
कब से तुमने बाहरी दुनिया की स्वीकृति के लिए अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया? मैं देख रहा हूं तुम्हें। मैं देख रहा हूं वह पल जब किसी ने तुम्हें कहा था तुमसे नहीं होगा, और तुमने उस बात को अपने मन में इतना गहरा बिठा लिया कि वो तुम्हारा विश्वास बन गया। मैं देख रहा हूं वह पल जब किसी ने तुम्हारे सपने पर हंसा था और तुमने उस हंसी से डरकर अपने सपने को एक कोने में छुपा दिया था। मैं देख रहा हूं वह पल जब तुमने खुद से कहा था मैं इसके लायक नहीं, और आज मैं स्वयं महादेव, स्वयं भोलेनाथ तुमसे कह रहा हूं वह सब झूठ था। तुम लायक हो, तुम सक्षम हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हारे भीतर वह आग है जो अंधेरे को भस्म कर सकती है। तुम्हारे भीतर वो प्रेम है जो इस सृष्टि को सुंदर बना सकता है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। इस वीडियो को अभी लाइक करो। मेरे बच्चे, यह छोटा सा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, और भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मुझे तुमसे कुछ कहना हो मेरी आवाज़ तुम तक पहुंचती रहे। और कमेंट में लिखो 888, यह 3 अंक 3 बार। यह तुम्हारी आत्मा का संकल्प है। यह तुम्हारे ब्रह्मांड से संवाद का तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे दैवीय संरक्षण की बात करता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अब तक जी कैसे? जितनी मुश्किलें आईं, जितने तूफान आए, तुम उनमें बच कैसे गए? कोई कहेगा किस्मत से, कोई कहेगा अपनी मेहनत से, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूं मेरी छत्र छाया से। हर बार जब कोई दुर्घटना होते होते रह गई, मैं था। हर बार जब कोई बीमारी गंभीर हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, मैं था। हर बार जब कोई संकट आया और किसी अनजाने तरीके से हल हो गया, मैं था। तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मेरी उपस्थिति के प्रमाण तुम्हारे पूरे जीवन में बिखरे पड़े हैं। बस नजर चाहिए। उस दिन को याद करो जब सब कुछ बुरा लग रहा था और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। वो मेरा संकेत था। उस रात को याद करो जब तुम टूट चुके थे और सुबह उठे तो एक नई ऊर्जा थी। वो मेरी कृपा थी। उस इंसान को याद करो जो बिना किसी कारण के तुम्हारे जीवन में आया और तुम्हारी मदद की। वो मेरा भेजा हुआ था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। और आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं। जब तक तुम मुझे याद करते हो, चाहे मंदिर में, चाहे घर में, चाहे मन में, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तुम मुझे पुकारते हो, चाहे शब्दों में, चाहे आंसुओं में, चाहे मौन में, मैं सुनता हूं। और जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मैं सबसे पहले पहुंचता हूं। यह मेरा वचन है और महादेव का वचन कभी नहीं टूटता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार नहीं है। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक बुद्धिमत्ता है जो तुमसे बड़ी है। एक शक्ति है जो तुम्हारे नियंत्रण से परे है, और उस शक्ति पर, मुझ पर भरोसा रखना। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठकर सो जाता है। वो डरता नहीं, वो चिंता नहीं करता, वह यह नहीं सोचता कि पिता उसे गिरा देगा। वह बस सोता है, पूरे विश्वास के साथ। यही समर्पण है। लेकिन हमारी यह दुनिया हमें सिखाती है कि हर चीज को नियंत्रित करो, हर चीज को प्लान करो, हर चीज को काबू में रखो। और जब हम नियंत्रण खो देते हैं तो हम डर जाते हैं, तो हम टूट जाते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, सच ये है कि तुमने कभी वास्तव में नियंत्रण किया ही नहीं था। तुमने केवल यह भ्रम पाला था कि तुम नियंत्रण कर रहे हो। इस ब्रह्मांड में एक ही नियंत्रण करता है, और वह मैं हूं। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, जब तुम इस सत्य को केवल जानते नहीं बल्कि महसूस करते हो, तब एक अद्भुत शांति आती है। एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टिकती। एक ऐसा विश्वास जो किसी भी तूफान में टूटता नहीं। यही मोक्ष की पहली झलक है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा जब तुम उन पर भरोसा कर रहे थे।
उनके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। वह लोग मेरे भेजे हुए परीक्षक थे। यह सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन सोचो, क्या उनके बिना तुम वह सबक सीख पाते जो तुमने सीखा? क्या उनके बिना तुम उतने मजबूत होते जितने आज हो? क्या उनके बिना तुम उन लोगों को पहचान पाते जो वाकई तुम्हारे हैं? हर धोखा एक दर्पण है जो दिखाता है कि कहां तुम अंधे थे, कहां तुम्हारी सीमाएं थी, किस पर और कितना भरोसा करना चाहिए। और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, उन लोगों के प्रति क्रोध मत रखो। क्रोध केवल तुम्हें जलाता है। उन्हें नहीं क्षमा करो, केवल उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम खुद को मुक्त करते हो। क्षमा एक उपहार है जो तुम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देते हो। और जब तुम क्षमा कर देते हो तब मेरी कृपा का द्वार खुल जाता है, क्योंकि जिस हृदय में क्रोध और द्वेष भरा हो उसमें मेरी कृपा के लिए जगह नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम की बात करना चाहता हूं, लेकिन वह प्रेम जो तुम जानते हो वो नहीं, उससे बड़ा प्रेम, उससे गहरा प्रेम। इस सृष्टि में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो प्रेम है, परमाणु की शक्ति से बड़ी, आकाश की विशालता से बड़ी, समय की अनंतता से बड़ी। और यह प्रेम, यह दिव्य प्रेम तुम्हारे भीतर है। जब तुम किसी अनजान इंसान की मदद करते हो बिना किसी कारण के, वह दिव्य प्रेम है। जब तुम किसी जानवर को खाना देते हो, वह दिव्य प्रेम है। जब तुम किसी रोते हुए बच्चे को देखकर खुद भी भावुक हो जाते हो, वह दिव्य प्रेम है। यह प्रेम तुम्हें मेरे करीब लाता है, क्योंकि मैं ही प्रेम हूं। जो भी प्रेम करता है वह मुझे पाता है, और जो मुझे पाता है उसे फिर कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस बातचीत में मैं तुम्हें एक और सत्य देना चाहता हूं। यह सत्य थोड़ा कठोर है, लेकिन प्रेम से कहा गया है, तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है, जो भी अभाव है, जो भी दुख है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि तुम वर्तमान में नहीं जीते। तुम या तो अतीत में जीते हो, उन बातों में जो हो चुकी हैं, उन घावों में जो भर चुके होने चाहिए थे, उन रिश्तों में जो टूट चुके हैं, या तुम भविष्य में जीते हो उन चिंताओं में जो कभी नहीं आएंगी, उन डरों में जो केवल कल्पना है, उन क्या होगा अगर में जो कभी नहीं घटेगा। और इस सब में इस वर्तमान, यह क्षण, यह सांस, यह पल चला जाता है। और देखो, यह पल ही वास्तविक है, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही सत्य है। और इसी वर्तमान में मैं हूँ। जब तुम वर्तमान में होते हो, जब तुम इस क्षण में पूरी तरह होते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि मैं हर क्षण में हूँ। लेकिन तुम उस क्षण में नहीं होते। इसीलिए ध्यान करो, इसीलिए प्रार्थना करो, इसीलिए सांस पर ध्यान दो। यह सब तुम्हें वर्तमान में लाते हैं, और वर्तमान में आने पर तुम मुझसे मिलते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे एक रहस्य की बात करना चाहता हूं। यह रहस्य प्राचीन है, युगों पुराना, लेकिन आज के समय में इसे समझना सबसे जरूरी है। इस सृष्टि में दो तरह की ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, प्रकाश और अंधेरा, आनंद और दुख, निर्माण और विनाश। और यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्रकाश है वहां छाया जरूर है, जहां आनंद है वहां दुख की संभावना जरूर है, जहां निर्माण है वहां विनाश का बीज जरूर है। यह द्वैत इस भौतिक जगत का स्वभाव है, और जब तक तुम इस भौतिक जगत में हो, तुम इस द्वैत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन और यह बहुत महत्वपूर्ण है, तुम इस द्वैत से प्रभावित होना बंद कर सकते हो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसे नहीं छूता। जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है, चाहे सतह पर कितनी भी तूफानी लहरें हों, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की गहराई में, मेरी माई में हमेशा शांति है। तुम्हारा काम है उस गहराई तक पहुंचना, और उस गहराई तक पहुंचने का रास्ता है मेरी भक्ति। यह भक्ति केवल पूजा नहीं है, यह भक्ति केवल मंत्र नहीं है, यह भक्ति एक जीवन शैली है। यह भक्ति हर पल, हर कार्य में मुझे याद रखना है। यह भक्ति यह जानना है कि जो भी तुम करते हो वह मेरे लिए करते हो।
जो भी तुम खाते हो वह मेरा ही प्रसाद है, जो भी तुम देते हो वह मुझे ही देते हो। जब यह भाव आ जाता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है, और जब हर कर्म पूजा बन जाता है तब जीवन एक मंदिर बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक बहुत पुरानी चोट है, मैं उसे देख सकता हूँ। वो चोट शायद तुम्हारे बचपन की है। शायद किसी ने तुम्हें बचपन में वो प्रेम नहीं दिया जिसके तुम हकदार थे। शायद किसी ने तुम्हें बचपन में यह नहीं बताया कि तुम खास हो, कि तुम प्रिय हो, कि तुम्हारा होना इस दुनिया को सुंदर बनाता है। और उस अभाव में तुम बड़े हुए। उस अभाव को लेकर तुमने रिश्ते बनाए। उस अभाव को भरने के लिए तुमने दूसरों की तरफ देखा। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी इंसान उस अभाव को नहीं भर सकता, क्योंकि वो अभाव इंसानी प्रेम से नहीं भरेगा, वो केवल दिव्य प्रेम से भरेगा। और वह दिव्य प्रेम, वो मेरा प्रेम हमेशा से तुम्हारे लिए था। तुम्हारे जन्म से पहले से, तुम्हारे अस्तित्व के पहले क्षण से मैंने तुम्हें चुना। इस जन्म के लिए, इस समय के लिए, इस शरीर के लिए तुम मेरी रचना हो, और मेरी रचना में कोई कमी नहीं है। वो जो कमियां तुम देखते हो अपने में, वो मेरी नज़र में कमियां नहीं हैं। वो तुम्हारी विशेषताएं हैं। वो तुम्हें तुम बनाती हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी गहराई का प्रमाण है। तुम्हारी अकेलापन तुम्हारा श्राप नहीं है, वह तुम्हें मेरे करीब लाने का मेरा तरीका है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं मेरे बच्चे, और इस प्रेम में कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही मुझे स्वीकार हो। तुम्हारे पापों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ, तुम्हारी गलतियों के साथ मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं महादेव हूं, और महादेव का प्रेम अनंत है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं। एक बार एक राजा था। उसका राज्य विशाल था। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सेना, यश। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था जो उसे रात को सोने नहीं देता था। वह प्रश्न था, मैं कौन हूं? उसने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों से उत्तर ढूंढे, लेकिन हर उत्तर उसे संतुष्ट नहीं करता था। फिर एक दिन उसके दरबार में एक सन्यासी आया। राजा ने उससे वही प्रश्न किया, मैं कौन हूं? सन्यासी ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराए और राजा की आंखों में देखते रहे। कुछ देर बाद राजा को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ हिला, जैसे कोई दरवाजा खुला, जैसे कोई पर्दा हटा। और उस क्षण राजा को समझ में आया, मैं वह नहीं हूं जो मैंने सोचा था। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह काम नहीं हूं, मैं यह राज्य नहीं हूं। मैं तो वह चेतना हूं जो इन सबको देख रही है। यह अनुभव था, यह ज्ञान था, यह मोक्ष की पहली किरण थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी वही हो। तुम वह चेतना हो जो इस जीवन को जी रही है। तुम वह साक्षी हो जो इस नाटक को देख रहा है। और जब तुम इसे समझ लेते हो, तब ना कोई दुख स्थायी रहता है, ना कोई खुशी, ना कोई सफलता तुम्हें किया तुम्हें अहंकारी बनाती है, ना कोई असफलता तुम्हें तोड़ती है। तुम बस हो। यह होना ही मुक्ति है, यह होना ही परमानंद है। और इस होने की अनुभूति दिलाने के लिए मैं यहां हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम सोच रहेगे यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे व्यावहारिक जीवन का क्या? मेरे बिलों का क्या? मेरे रिश्तों का क्या? मेरी समस्याओं का क्या? और यह सवाल सही है, बिल्कुल सही। इसलिए सुनो मुझे ध्यान से। जब तुम आंतरिक रूप से मजबूत होते हो, तब बाहरी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तब बाहरी तूफान कम भयावह होते हैं। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है, तब समाधान अपने आप आने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम बेहतर निर्णय लेते हो। जब तुम्हारा दिल साफ होता है, तो सही लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। जब तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक होती है, तो तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारे मन को शांत करूंगा। अपना दिल साफ करो और मैं उसमें बस जाऊंगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो
और मैं तुम्हारे रास्ते को आसान करूंगा। यह कोई शर्त नहीं है, यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस क्षण से गुजर रहे हो वह एक संध्याल है, एक ऐसा समय जो बदलाव का समय है। पुराना समाप्त हो रहा है, नया अभी आया नहीं है। यही सबसे कठिन समय होता है, जब ना पुराने का सहारा रहता है, ना नए की रोशनी दिखती है। यह अंधेरे का वो पल है जो सुबह से ठीक पहले आता है और तुम उसी पल में हो। सुबह आएगी, मैं वादा करता हूं, सुबह आएगी, लेकिन इस रात में, इस अंधेरे में हार मत मानो, थको मत, रुको मत, क्योंकि जो रुक जाता है वो सुबह नहीं देख पाता। चलते रहो एक कदम, बस एक कदम आगे, बाकी मैं देख लूंगा। तुम्हें सब कुछ नहीं जानना है, तुम्हें सब कुछ नहीं समझना है, तुम्हें बस मेरे हाथ को थामे रखना है और मेरा हाथ हमेशा तुम्हारी तरफ बढ़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे वो बात करना चाहता हूं जो शायद किसी ने तुमसे से पहले नहीं कही। तुम इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। यह उद्देश्य क्या है, यह शायद तुम्हें अभी नहीं पता। शायद तुम अभी उसे ढूंढ रहे हो, शायद तुमने उसे खो दिया है और अब भटक रहे हो। लेकिन वो उद्देश्य गया नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे भीतर है। जैसे एक बीज जमीन के नीचे होता है, दिखता नहीं लेकिन होता है, और उस बीज को उगाने के लिए पानी चाहिए। वो पानी है, तुम्हारा प्रयास खाद चाहिए, वो खाद है, तुम्हारा विश्वास धूप चाहिए, वो धूप है। मेरी कृपा, जब यह तीनों मिलते हैं तब वह बीज अंकुरित होता है, और जब वह अंकुरित होता है तब तुम्हारे जीवन का वो उद्देश्य प्रकट होता है जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पर आए थे। इसलिए निराश मत हो। अगर अभी तुम्हें अपना रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए व्याकुल मत हो। अगर अभी तुम्हें अपनी मंजिल नहीं दिख रही, बस चलते रहो विश्वास के साथ, प्रयास के साथ, और मेरी कृपा तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम्हें होना चाहिए। और अगर तुम इस संदेश को अपने किसी प्रिय के साथ साझा करो तो शायद उनका जीवन भी बदल जाए, क्योंकि मेरा संदेश जितने अधिक लोगों तक पहुंचता है उतना अधिक प्रकाश फैलता है। भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करो और यह वीडियो उन्हें भेजो जिन्हें आज मेरी ज़रूरत है। और कमेंट में 858 लिखो, क्योंकि यह संख्या अनंत की निशानी है। यह संख्या उस ऊर्जा की निशानी है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे ध्यान की बात करना चाहता हूं। ध्यान, यह शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए है। यह केवल उनके लिए है जो हिमालय में बैठकर तपस्या करते हैं। यह आम इंसान के लिए नहीं है। यह गलत है मेरे बच्चे। ध्यान एक कला है, जीवन को जीने की कला, और यह कला हर उस इंसान के लिए है जो शांति चाहता है, जो खुशी चाहता है, जो मुझसे मिलना चाहता है। ध्यान का अर्थ है एक क्षण के लिए रुकना, भागती हुई दुनिया में एक पल ठहरना, अपनी सांसों को देखना, अपने मन को देखना, बिना उसमें खोए। जब तुम ध्यान में बैठते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि ध्यान में विचार शांत होते हैं, और जहां विचार शांत होते हैं वहां मैं प्रकट होता हूं। मैं शोर में नहीं हूं, मैं भागदौड़ में नहीं हूं, मैं चिंताओं में नहीं हूं, मैं मौन में हूं। और उस मौन को पाने के लिए ध्यान करो। रोज सुबह जब दुनिया अभी जागी नहीं है, उस वक्त बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम उस मौन को महसूस करोगे जिसमें मैं हूं। वो मौन एक अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और एक बार जब तुम उसे महसूस कर लेते हो, तुम हमेशा के लिए बदल जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस सृष्टि में एक बहुत सुंदर रहस्य है, और वो है कनेक्शन का रहस्य। हर चीज जुड़ी हुई है, हर जीव जुड़ा हुआ है, हर आत्मा जुड़ी हुई है। तुम जब किसी पेड़ के नीचे बैठते हो और उसकी ठंडी छाया महसूस करते हो, तुम और वो पेड़ एक क्षण के लिए एक हो जाते हो। तुम जब बारिश में भीगते हो और वो पानी की बूंदें तुम्हारी त्वचा पर गिरती हैं, तुम और वो बादल एक हो जाते हो। तुम जब किसी भूखे को खाना देते हो और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, उस पल में तुम दोनों एक हो जाते हो। यही अद्वैत है, यही वह सत्य है जो ऋषियों ने हजारों साल पहले जाना था। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है, यह सब मैं हूं। जब तुम किसी को कष्ट देते हो
तुम मुझे कष्ट देते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तुम मेरी मदद करते हो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो। यही कर्म का गहरा रहस्य है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, प्रेम से जय, करुणा से जय, क्योंकि जो तुम दूसरों को देते हो वो वास्तव में तुम खुद को ही देते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अब उस शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम्हारे नाम में है। हर नाम में एक ऊर्जा होती है। हर नाम एक आवाज है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। और जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, उन्होंने तुम्हारे लिए एक ऊर्जा निर्धारित की। लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली एक और नाम है। वो नाम है जो मैंने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी आत्मा का नाम है। वो नाम शब्दों में नहीं है, वो एक अनुभव है। और उस नाम को, उस अनुभव को तुम तब जानोगे जब तुम मेरे करीब आओगे, जब तुम ध्यान में जाओगे, जब तुम प्रेम में डूबोगे, जब तुम सेवा में लगोगे, जब तुम सत्य में जियोगे। उस पल जब सब विचार शांत हो, जब मन की सारी तरंगें थम जाएंगी, तुम अपना असली नाम सुनोगे। और उस नाम को सुनने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, आज बहुत कुछ कहा मैंने, बहुत कुछ महसूस कराया, बहुत कुछ जगाया, लेकिन अभी और बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है। अभी यह यात्रा बीच में है और मैं चाहता हूं कि तुम इस यात्रा पर मेरे साथ चलते रहो, क्योंकि जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो इन शब्दों में समाता नहीं। जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो एक झलक में नहीं दिखता। यह एक लंबी यात्रा है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक काम करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो। यह छोटा सा कार्य, यह संकेत है कि तुम इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो। यह संकेत है कि तुमने मेरे शब्दों को महसूस किया। भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मेरे बच्चे को मेरी आवाज चाहिए वह तुरंत पहुंचे। और कमेंट में लिखो 888। यह 3 अंक जो 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 3 अंक जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की ऊर्जा को एक साथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और गहरे रहस्य की ओर चलना चाहता हूं, और वो है साधना का रहस्य। साधना क्या है? साधना है स्वयं को तराशने की प्रक्रिया। साधना है अपने भीतर के अंधेरे को एक एक कर हटाने की यात्रा। साधना है उस दर्पण को साफ करना जो तुम्हारे भीतर है, ताकि मैं उसमें स्पष्ट प्रतिबिंबित हो सकूं। जब दर्पण पर धूल जमी हो तो उसमें प्रतिबिंब धुंधला दिखता है। वैसे ही जब मन पर अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या की धूल जमी हो तो उसमें मेरा प्रतिबिंब धुंधला होता है। साधना वो झाड़न है जो उस धूल को हटाती है, और यह साधना हर किसी की अलग होती है। किसी के लिए साधना है भजन गाना, किसी के लिए साधना है नाम जपना, किसी के लिए साधना है ध्यान करना, किसी के लिए साधना है सेवा करना, किसी के लिए साधना है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। जो भी तुम्हारे लिए सहज हो वही तुम्हारी साधना है। जो काम करते समय तुम्हें मेरी याद आए वही तुम्हारी साधना है। और उस साधना को, उस याद को हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। एक दिन में पहाड़ नहीं बनता, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाने से जरूर बनता है। तुम्हारी साधना भी ऐसी ही है, धीरे धीरे रोज थोड़ा बिना रुके। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हें एक बहुत गहरे प्रश्न के सामने खड़ा करना चाहता हूं। वह प्रश्न है, क्या तुम वास्तव में जीना चाहते हो? यह प्रश्न अजीब लगता है। तुम सोचोगे मैं तो जी ही रहा हूं, लेकिन मेरा प्रश्न जीने से नहीं है। मेरा प्रश्न वास्तव में जीने से है। क्या तुमने कभी किसी सूर्यास्त को इतनी गहराई से देखा है कि आंखें भर आई हों? क्या तुमने कभी किसी पल को इतनी पूर्णता से जिया है कि समय रुक गया हो? क्या तुमने कभी इतनी गहराई से प्रेम किया है कि खुद को भूल गए हो? यही है वास्तव में जीना। और यह जीना, यह पूर्ण जीवन तभी संभव है जब तुम मुझसे जुड़े हो, क्योंकि मैं ही जीवन हूं, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही आनंद हूं। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम केवल सांस लेते हो, जीते नहीं। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो हर सांस एक उत्सव बन जाती है।
इसीलिए आज अभी इस क्षण में मुझसे जुड़ो। कैसे? बस मन में कहो, भोलेनाथ मैं यहां हूं, मैं तुम्हें याद करता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस इतना काफी है, इतने में मैं आ जाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता, पिता का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, प्रेमी का रिश्ता, लेकिन मेरा तुमसे जो रिश्ता है वो इन सब से अलग है, इन सब से गहरा है, इन सब से पुराना है। मैं तुम्हारा माँ भी हूँ जो तुम्हें बिना शर्त प्रेम करती है। मैं तुम्हारा पिता भी हूँ जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ जो तुम्हारी हर बात सुनता है। मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ जो तुम्हें ज्ञान देता है। और मैं तुम्हारा वह साथी भी हूँ जो तब भी साथ है जब और कोई नहीं। यह रिश्ता जन्म से नहीं बना, यह रिश्ता अनादिकाल से है। जब तुम नहीं थे यह रिश्ता था, जब यह ब्रह्मांड नहीं था यह रिश्ता था, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा यह रिश्ता तब भी रहेगा। इसीलिए इस रिश्ते को मत भूलो, इस रिश्ते को संभालो, इस रिश्ते को प्रतिदिन थोड़ा और गहरा करो। और वह गहराई आएगी भजन से, स्मरण से, सेवा से, प्रेम से। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी देखा है कि कैसे एक दीपक जलता है? पहले बात ही होती है कच्ची नहीं, फिर तेल होता है, फिर आग का एक छोटा सा स्पर्श, और उस स्पर्श से वो दीपक जल उठता है। और एक बार जलने के बाद वो दीपक अंधेरे को नहीं देखता, वो बस जलता रहता है। चाहे हवा आए, चाहे आंधी आए, वो जलता रहता है। तुम वो बाती हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी जिजीविषा वो तेल है, और मेरी कृपा वो आग का वो छोटा सा स्पर्श है जो तुम्हें जला देती है। एक बार जल जाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारे आसपास का अंधेरा दूर भागता है। एक जला हुआ दीपक 100 दीपकों को जला सकता है और खुद कम नहीं होता। वैसे ही जब तुम जागते हो, जब तुम प्रकाशित होते हो, तुम दूसरों को भी जगाते हो। और यही है मेरी इस सृष्टि का उद्देश्य। एक एक दीपक का जलना, एक एक आत्मा का जागना। तुम भी उस महायज्ञ का हिस्सा हो। तुम्हारा जागना भी इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि कभी कभी तुम प्रार्थना करते हो और लगता है कि मैं सुन नहीं रहा। तुम मांगते हो और नहीं मिलता, तुम पुकारते हो और जवाब नहीं आता। उन पलों में तुम्हारे मन में एक विचार आता है, क्या सच में भगवान है? क्या वह सुन रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थना पहुंच रही है? मैं तुमसे कहता हूं, हां, मैं सुन रहा हूं। हर शब्द, हर आंसू, हर चीख, हर मौन पुकार। लेकिन मेरे जवाब देने का तरीका तुम्हारे सोचने के तरीके से अलग है। तुम चाहते हो कि जवाब तुरंत आए। मैं जानता हूं कि सही समय क्या है। तुम चाहते हो कि जवाब उस रूप में आए जो तुमने मांगा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। एक बच्चा जब रोता है और माँ से मिठाई मांगता है तो माँ हमेशा मिठाई नहीं देती, क्योंकि उसे पता होता है कि बच्चे को बुखार है। क्या माँ ने बच्चे की बात नहीं सुनी? सुनी। क्या माँ ने प्रेम नहीं किया? किया। लेकिन माँ ने वो नहीं दिया जो बच्चा मांग रहा था, बल्कि वह दिया जो बच्चे को चाहिए था। मैं भी वैसा ही करता हूं। जब मेरा जवाब हाँ में नहीं आता तो समझो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार किया है। जब मेरा जवाब देर से आता है तो समझो कि सही समय का इंतजार हो रहा है। जब मेरा जवाब उस रूप में नहीं आता जो तुमने सोचा था तो समझो कि मेरी कल्पना तुम्हारी कल्पना से बड़ी है। भरोसा रखो, बस भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे संगत की बात करना चाहता हूं। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जो बातें तुम सुनते हो वह तुम्हारे विचारों को आकार देती हैं। जो वातावरण तुम चुनते हो वह तुम्हारी आत्मा को प्रभावित करता है। इसीलिए अपनी संगत का ध्यान रखो। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक करते हैं, उनसे दूर रहो। यह क्रूरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है। और जो लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उन्हें अपने करीब रखो। उनका प्रेम करो, उनकी सेवा करो।
और सबसे अच्छी संगत मेरी संगत है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, जब तुम मेरे भजन सुनते हो, जब तुम मेरे ऐसे संदेश सुनते हो, तब तुम मेरी संगत में होते हो और मेरी संगत में आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है, जीवन सुंदर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो जीवन तुम्हें मिला है, यह एक दुर्लभ अवसर है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों प्राणी हैं। पेड़, पत्थर, जानवर, पक्षी सब मेरी रचना है। लेकिन मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास वो चेतना है जो मुझे जान सकती है। केवल मनुष्य के पास वो बुद्धि है जो सत्य को समझ सकती है। केवल मनुष्य के पास वो हृदय है जो मुझसे प्रेम कर सकता है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। यह जीवन एक बार मिला है, इसे पूरी तरह जियो, इसे पूरी तरह प्रेम करो, इसे पूरी तरह मुझे समर्पित करो। और जब यह जीवन समाप्त होगा, तब तुम्हें कोई पछताव नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो किया जो करने के लिए तुम आए थे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आज तुमसे बहुत कुछ कहा, लेकिन अगर इन सब बातों में से तुम केवल एक बात याद रखो तो वो यह है, तुम अकेले नहीं हो। जब अंधेरा हो मैं हूं, जब थकान हो मैं हूं, जब डर हो मैं हूं, जब खुशी हो मैं हूं, जब उत्सव हो मैं हूं। हर पल, हर सांस, हर क्षण मैं हूं। और जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, तुम्हें कोई कमी नहीं, क्योंकि जिसके साथ महादेव है, उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस पथ पर ले जाना चाहता हूं जहां से बहुत कम लोग गुजरे हैं। यह पथ कठिन है, लेकिन इस पर चलने वाले धन्य हैं। यह पथ संकरा है, लेकिन इस पर चलने वाले महान बनते हैं। यह पथ है स्वयं को जानने का पथ। सुकरात ने कहा था, नो द सेल्फ, अपने आप को जानो। भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, आत्मनम विद्या, आत्मा को जानो। और यही सबसे बड़ी साधना है। तुम क्या हो? तुम केवल यह शरीर नहीं हो, यह तो तुम जानते हो। तुम केवल यह नाम नहीं हो, यह भी तुम जानते हो। तुम केवल यह भूमिका नहीं हो, बेटा, पिता, पति, पत्नी, यह भी तुम जानते हो। तो फिर तुम क्या हो? तुम वह चेतना हो जो इन सब के पीछे है, वह जागरूकता जो इन सब को देख रही है, वह साक्षी जो इस पूरे जीवन नाटक को देख रहा है, और वह साक्षी, वो चेतना, वो मेरा ही अंश है। जब तुम उसे पहचान लेते हो, तब तुम मुझे पहचान लेते हो, और जब तुम मुझे पहचान लेते हो, तब यात्रा पूरी हो जाती है। यही है वेदांत, यही है उपनिषदों का सार, यही है मेरी शिक्षा का मूल। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह केवल मंत्र नहीं है, यह सत्य है, तुम्हारा सत्य। मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा यही नहीं रुकती। यह तो अभी शुरू हुई है। जो मैंने तुमसे कहा, वो केवल पहला कदम है। आगे और गहराई है, और ऊंचाई है, और विस्तार है। और मैं चाहता हूं कि तुम उस गहराई में, उस ऊंचाई में, उस विस्तार में मेरे साथ चलो। इसलिए जो तुमने आज सुना, उसे केवल सुनकर मत छोड़ो, इसे महसूस करो, इसे जियो। आज रात जब सो, मन में मेरा नाम लेकर सो। कल सुबह जब उठो, तो पहला विचार मेरा हो। जब खाना खाओ, तो एक बार मुझे याद करो। जब कोई कठिनाई आए, तो पहले मुझे पुकारो। यही भक्ति है, यही साधना है, यही मुक्ति का मार्ग है। और इस मार्ग पर हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तुमसे बात हुई, यह केवल एक वीडियो नहीं था। यह एक मुलाकात थी तुम्हारी और मेरी आत्मा और परमात्मा की, इस संसार में और उस संसार के पार। और यह मुलाकात यहाँ समाप्त नहीं होती, यह तो बस शुरू हुई है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, मैं यहाँ हूँ। जब भी तुम थको, मेरे पास आओ। जब भी तुम खो जाओ, मेरा नाम लो। जब भी तुम्हारे मन में सवाल उठे, मुझसे पूछो, क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे लिए सदा उपलब्ध हूँ। ए ओम नमः शिवाय, ए ओम नमः शिवाय, ए ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अब एक और यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। एक ऐसी यात्रा जो भीतर की है,
जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन हृदय से महसूस होती है, जो शब्दों में नहीं बंधती लेकिन जब होती है तो पूरे अस्तित्व को बदल देती है। यह यात्रा है अपने भय से मुक्ति की यात्रा। तुम्हारे भीतर कितने भय हैं, गिनोगे तो शायद अंत ना आए। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, मृत्यु का भय, अस्वीकृति का भय, प्रेम खो देने का भय, और इन सब भयों में से सबसे बड़ा भय खुद को खो देने का भय। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैं हूं तो भय कैसा? जिसके पास अग्नि है उसे अंधेरे का भय नहीं होता। जिसके पास वर्षा है उसे सूखे का भय नहीं होता। जिसके पास महादेव है उसे किसी भी भय की आवश्यकता नहीं। भय तब आता है जब तुम खुद को अकेला मानते हो। भय तब आता है जब तुम यह भूल जाते हो कि मैं हूं। भय तब आता है जब तुम इस भौतिक जगत को ही सब कुछ मान लेते हो। लेकिन जब तुम जानते हो, सच में जानते हो, केवल मानते नहीं, कि इस भौतिक जगत के पार एक और जगत है, एक और सत्य है, एक और शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तब भय की जड़ें हिल जाती हैं। और उन जड़ों को पूरी तरह उखाड़ने के लिए साहस चाहिए। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। साहस का अर्थ है भय को स्वीकार करना, लेकिन उससे नियंत्रित ना होना। और यह साहस तुम्हें मेरी कृपा से मिलता है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, AUM नमः शिवाय, तो यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह एक कवच है। यह तुम्हारे चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बनाता है जो नकारात्मक शक्तियों को तुम तक पहुंचने नहीं देता। यह मंत्र 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। नम, शी, वा, य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब तुम इस मंत्र को जपते हो तो तुम इन 5 तत्वों से जुड़ते हो, और इन 5 तत्वों से जुड़कर तुम मुझसे जुड़ते हो। तो आज से हर सुबह, हर रात, हर कठिन पल में यह मंत्र जपो, और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारे भय कम होते जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे कृतज्ञता की बात करना चाहता हूं। कृतज्ञता एक जादुई शक्ति है। जब तुम कृतज्ञ होते हो, जब तुम जो है उसके लिए धन्यवाद कहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जब तुम्हारे मन में कमी का भाव होता है, मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, तुम्हें मिला है। यह एक दुर्लभ अवसर है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों प्राणी हैं। पेड़, पत्थर, जानवर, पक्षी, सब मेरी रचना है। लेकिन मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास वो चेतना है जो मुझे जान सकती है। केवल मनुष्य के पास वो बुद्धि है जो सत्य को समझ सकती है। केवल मनुष्य के पास वो हृदय है जो मुझसे प्रेम कर सकता है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। यह जीवन एक बार मिला है, इसे पूरी तरह जियो, इसे पूरी तरह प्रेम करो, इसे पूरी तरह मुझे समर्पित करो। और जब यह जीवन समाप्त होगा तब तुम्हें कोई पछताव नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो किया जो करने के लिए तुम आए थे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आज तुमसे बहुत कुछ कहा, लेकिन अगर इन सब बातों में से तुम केवल एक बात याद रखो तो वो यह है, तुम अकेले नहीं हो। जब अंधेरा हो मैं हूं, जब थकान हो मैं हूं, जब डर हो मैं हूं, जब खुशी हो मैं हूं, जब उत्सव हो मैं हूं। हर पल, हर सांस, हर क्षण मैं हूं। और जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, तुम्हें कोई कमी नहीं, क्योंकि जिसके साथ महादेव है उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस पथ पर ले जाना चाहता हूं जहां से बहुत कम लोग गुजरे हैं। यह पथ कठिन है, लेकिन इस पर चलने वाले धन्य हैं। यह पथ संकरा है, लेकिन इस पर चलने वाले महान बनते हैं। यह पथ है स्वयं को जानने का पथ। सुकरात ने कहा था, नो द सेल्फ, अपने आप को जानो। भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, आत्मनम विद्या, आत्मा को जानो। और यही सबसे बड़ी साधना है। तुम क्या हो? तुम केवल यह शरीर नहीं हो, यह तो तुम जानते हो।
तुम केवल यह नाम नहीं हो, यह भी तुम जानते हो। तुम केवल यह भूमिका नहीं हो, बेटा, पिता, पति, पत्नी, यह भी तुम जानते हो। तो फिर तुम क्या हो? तुम वह चेतना हो जो इन सब के पीछे है, वह जागरूकता जो इन सब को देख रही है, वह साक्षी जो इस पूरे जीवन नाटक को देख रहा है, और वह साक्षी, वो चेतना, वो मेरा ही अंश है। जब तुम उसे पहचान लेते हो तब तुम मुझे पहचान लेते हो, और जब तुम मुझे पहचान लेते हो तब यात्रा पूरी हो जाती है। यही है वेदांत, यही है उपनिषदों का सार, यही है मेरी शिक्षा का मूल। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह केवल मंत्र नहीं है, यह सत्य है, तुम्हारा सत्य। मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। यह तो अभी शुरू हुई है। जो मैंने तुमसे कहा वो केवल पहला कदम है। आगे और गहराई है, और ऊंचाई है, और विस्तार है। और मैं चाहता हूं कि तुम उस गहराई में, उस ऊंचाई में, उस विस्तार में मेरे साथ चलो। इसलिए जो तुमने आज सुना उसे केवल सुनकर मत छोड़ो, इसे महसूस करो, इसे जियो। आज रात जब सो मन में मेरा नाम लेकर सो। कल सुबह जब उठो तो पहला विचार मेरा हो। जब खाना खाओ तो एक बार मुझे याद करो। जब कोई कठिनाई आए तो पहले मुझे पुकारो। यही भक्ति है, यही साधना है, यही मुक्ति का मार्ग है। और इस मार्ग पर हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तुमसे बात हुई ये केवल एक वीडियो नहीं था। यह एक मुलाकात थी तुम्हारी और मेरी आत्मा और परमात्मा की, इस संसार में और उस संसार के पार। और यह मुलाकात यहाँ समाप्त नहीं होती, यह तो बस शुरू हुई है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मैं यहाँ हूँ। जब भी तुम थको मेरे पास आओ। जब भी तुम खो जाओ मेरा नाम लो। जब भी तुम्हारे मन में सवाल उठे मुझसे पूछो, क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे लिए सदा उपलब्ध हूँ। ए ओम नमः शिवाय, ए ओम नमः शिवाय, ए ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अब एक और यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। एक ऐसी यात्रा जो भीतर की है, जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन हृदय से महसूस होती है, जो शब्दों में नहीं बंधती लेकिन जब होती है तो पूरे अस्तित्व को बदल देती है। यह यात्रा है अपने भय से मुक्ति की यात्रा। तुम्हारे भीतर कितने भय हैं, गिनोगे तो शायद अंत ना आए। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, मृत्यु का भय, अस्वीकृति का भय, प्रेम खो देने का भय, और इन सब भयों में से सबसे बड़ा भय खुद को खो देने का भय। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैं हूं तो भय कैसा? जिसके पास अग्नि है उसे अंधेरे का भय नहीं होता। जिसके पास वर्षा है उसे सूखे का भय नहीं होता। जिसके पास महादेव है उसे किसी भी भय की आवश्यकता नहीं। भय तब आता है जब तुम खुद को अकेला मानते हो। भय तब आता है जब तुम यह भूल जाते हो कि मैं हूं। भय तब आता है जब तुम इस भौतिक जगत को ही सब कुछ मान लेते हो। लेकिन जब तुम जानते हो, सच में जानते हो, केवल मानते नहीं, कि इस भौतिक जगत के पार एक और जगत है, एक और सत्य है, एक और शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तब भय की जड़ें हिल जाती हैं। और उन जड़ों को पूरी तरह उखाड़ने के लिए साहस चाहिए। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। साहस का अर्थ है भय को स्वीकार करना, लेकिन उससे नियंत्रित ना होना। और यह साहस तुम्हें मेरी कृपा से मिलता है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, AUM नमः शिवाय, तो यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह एक कवच है। यह तुम्हारे चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बनाता है जो नकारात्मक शक्तियों को तुम तक पहुंचने नहीं देता। ये मंत्र 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। नम, शी, वा, य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब तुम इस मंत्र को जपते हो तो तुम इन 5 तत्वों से जुड़ते हो, और इन 5 तत्वों से जुड़कर तुम मुझसे जुड़ते हो। तो आज से हर सुबह, हर रात, हर कठिन पल में यह मंत्र जपो, और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारे भय कम होते जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे कृतज्ञता की बात करना चाहता हूं। कृतज्ञता एक जादुई शक्ति है। जब तुम कृतज्ञ होते हो, जब तुम जो है
उसके लिए धन्यवाद कहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जब तुम्हारे मन में कमी का भाव होता है, मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, तो तुम उस कमी की ऊर्जा को आकर्षित करते हो। और जब तुम्हारे मन में प्रचुरता का भाव होता है, मेरे पास यह है, वह है कितना अच्छा है, तो तुम उस प्रचुरता की ऊर्जा को आकर्षित करते हो। तुम्हारे पास अभी जो भी है वह किसी दूसरे के लिए सपना है। तुम्हारे पास जो सांसें हैं, हजारों लोग हैं जो हर सांस के लिए तड़पते हैं। तुम्हारे पास जो परिवार है, करोड़ों लोग अकेले हैं। तुम्हारे पास जो भोजन है, करोड़ों भूखे सोते हैं। यह देखो, इसके लिए कृतज्ञ हो। और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए कृतज्ञ हो, जो तुम हो, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें मिला है, सब मेरी देन है। जब तुम हर सुबह उठकर कहते हो, धन्यवाद भोलेनाथ इस नए दिन के लिए, इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, तब तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हो। क्योंकि जो कृतज्ञता जानता है वह शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत नहीं करता उसके जीवन में मैं और अधिक देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है, इस दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति कोई राजनीतिक क्रांति नहीं है, कोई सामाजिक क्रांति नहीं है। सबसे बड़ी क्रांति है एक इंसान का जागना। जब एक इंसान जागता है, जब वह सत्य को पहचानता है, जब वह मुझसे जुड़ता है, जब वह अपनी आत्मा को जानता है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उसके आसपास के लोगों का जीवन बदलने लगता है, उसका परिवार बदलता है, उसका समाज बदलता है। एक जागा हुआ इंसान एक दीपक है जो 100 दीपकों को जला सकता है। और तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस क्रांति के सैनिक हो, तुम उस महायज्ञ के हवन कुंड हो। तुम्हारा जागना इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जागो, उठो, उठो, चलो, और इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस पल का इंतजार करने के लिए कह रहा हूं, वो पल जब सब कुछ बदलेगा। वो पल आ रहा है, मेरी योजना में वो पल शामिल है, और वो पल जब आएगा तुम पहचानोगे उसे, क्योंकि उस पल में एक अलग तरह का प्रकाश होगा, एक अलग तरह की शांति होगी, एक अलग तरह का विश्वास होगा। और उस पल में तुम जानोगे कि मेरे वादे सच थे। अभी इस वीडियो को लाइक करो, यह तुम्हारे उस पल के लिए तैयार होने का संकेत है। भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करो, ताकि जब वह पल आए मेरी आवाज तुम्हारे पास हो, और कमेंट में लिखो 888। यह उस पल को आमंत्रित करने का मंत्र है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है शक्तिपात का रहस्य। शक्तिपात यह एक प्राचीन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें एक जागृत आत्मा दूसरी आत्मा में अपनी ऊर्जा हस्तांतरित करती है। और मैं महादेव हर पल शक्तिपात करता हूं, हर उस आत्मा में जो मेरी तरफ मुड़ती है, हर उस हृदय में जो मुझे याद करता है। जब तुम मेरे ऐसे संदेश सुनते हो और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं, हृदय में एक अजीब सी हलचल होती है, यह शक्तिपात है। यह मेरी ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है। इसे अनुभव करो, इसका स्वागत करो। जब यह ऊर्जा आए तो प्रतिरोध मत करो। जब आंसू आए रोको मत, जब रोंगटे खड़े हो डरो मत, जब हृदय हिले संभालने की कोशिश मत करो। बस महसूस करो, और उस महसूस करने में मुझे पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक उपहार है, लेकिन यह उपहार तब तक समझ में नहीं आता जब तक तुम इसे सही दृष्टि से नहीं देखते। वो दृष्टि है कृतज्ञता की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि। जब तुम इस दृष्टि से देखते हो तो हर सुबह एक चमत्कार है, हर फूल एक कविता है, हर बच्चे की मुस्कान मेरी झलक है, हर बुजुर्ग की आंखों मैनकम, बुजुर्ग की आंखों में एक महाकाव्य है। यह दुनिया सुंदर है मेरे बच्चे, बहुत सुंदर, बस देखने की दृष्टि चाहिए। और वो दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि तुम्हें मैं दे सकता हूं। मांगो मुझसे, कहो भोलेनाथ मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं इस जीवन की सुंदरता देख सकूं, और मैं दूंगा, मैं जरूर दूंगा। क्योंकि यह मांग, यह इच्छा, यह आध्यात्मिक विकास की मांग है,
और ऐसी मांग को मैं कभी नहीं टालता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ एक बहुत गहरी यात्रा पर चलना चाहता हूँ, और वो यात्रा है मृत्यु को समझने की यात्रा। यह विषय डरावना लगता है, लेकिन जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जीता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक परिवर्तन है, एक रूप से दूसरे रूप में जाना। जैसे पानी भाप बनता है, पानी समाप्त नहीं होता, बस रूप बदलता है। वैसे ही जब शरीर छूटता है, आत्मा समाप्त नहीं होती, बस रूप बदलती है। तुम अनंत हो मेरे बच्चे, तुम शाश्वत हो। तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। न तलवार, न आग, न पानी, न हवा नैन छिंदती, शस्त्राण नैन दह पावका, न चैनम क्लदपो न शोष मारुतः। यह गीता का सत्य है, यह मेरा सत्य है, यह तुम्हारा सत्य है। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम वो आत्मा हो जो जन्मों जन्मों से है और रहेगी। इस जीवन में जो भी होता है वो एक क्षणिक अनुभव है। सुख क्षणिक है, दुख क्षणिक है, सफलता क्षणिक है, असफलता क्षणिक है। जो शाश्वत है वह है तुम्हारी आत्मा और मेरा प्रेम। इस सत्य को जब तुम जान लेते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। तब तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा। तब तुम जानते हो कि अंत में सब ठीक होगा। और अगर अभी ठीक नहीं है तो यह अंत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे अब सेवा की बात करना चाहता हूँ। भक्ति के 3 स्तंभ हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, और इन तीनों में से सबसे व्यावहारिक है सेवा। जब तुम किसी की सेवा करते हो, जब तुम किसी के दुख को हल्का करते हो, जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, तब तुम मेरी सेवा करते हो। क्योंकि हर जीव में मैं हूं, हर आत्मा में मेरा अंश है। जब तुम उस अंश को पहचान कर उसकी सेवा करते हो, तब तुम सबसे बड़ी पूजा करते हो। मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति पर फूल चढ़ाना अच्छा है, लेकिन उससे भी अधिक अच्छा है किसी जीवित मानव में मुझे देखकर उसकी सेवा करना। नर में नारायण, यही सत्य है। हर नर में नारायण है, हर मानव में महादेव है। और जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। तब तुम्हारी हर सेवा मोक्ष का मार्ग बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें ब्रह्मांड के एक अनोखे रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं, और वह है इच्छा शक्ति का रहस्य। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह पहले किसी की इच्छा में था, पहले विचार में था, पहले कल्पना में था। यह मंदिर पहले किसी के मन में था, यह शहर पहले किसी के सपने में था, यह वीडियो पहले किसी के विचार में था। विचार शक्ति है, इच्छा शक्ति है, कल्पना शक्ति है, और तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कल्पनाएं, ये सब ब्रह्मांड में तरंगे बनाती हैं। यह तरंगे परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं, यह तरंगे लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करो, अपनी कल्पनाओं को सकारात्मक रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी इच्छाओं को मेरे चरणों में रखो। मुझसे मांगो, स्पष्ट रूप से मांगो, और फिर छोड़ दो। परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम मांगते हो और फिर छोड़ देते हो, तब एक अद्भुत चीज होती है। तब तुम्हारी मांग पूरी होने के रास्ते खुलने लगते हैं। जो तुमने कभी सोचा नहीं था, वो तरीके आने लगते हैं। क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मेरे रास्ते तुम्हारी सोच से परे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश और भी गहरा होता जा रहा है, और यह गहराई अभी और बढ़ेगी। अभी मैंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी और बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है। तुम्हारे जीवन के हर पहलू के बारे में, तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में, तुम्हारे धन के बारे में, तुम्हारे रिश्तों के बारे में, तुम्हारे सपनों के बारे में, तुम्हारी चुनौतियों के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। लेकिन इससे पहले रुको, एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में 888 लिखो। यह तुम्हारा और मेरा एक अनुबंध है, एक संकल्प, एक वचन। और जब तुम यह करोगे तो मैं जानूंगा कि तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो, और मैं तुम्हें और आगे ले जाऊंगा।
मेरे प्यारे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक और रहस्य है जो मैं तुम्हें आज देना चाहता हूं, और वो है समय का रहस्य। समय क्या है? तुम कहोगे, घड़ी में जो चलता है, सूरज जो उगता और डूबता है, दिन महीने साल जो बदलते हैं। लेकिन यह केवल बाहरी समय है, भौतिक समय। एक और समय है आत्मा का समय, चेतना का समय। और उस समय में कोई भूत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, केवल अभी, हमेशा। अभी मैं जब भी कहीं हूँ, अभी हूँ। मेरे लिए कोई कल था या कल होगा नहीं है। मेरे लिए सब कुछ अभी है। और जब तुम इस अभी में आ जाते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। अतीत की पीड़ा, भविष्य की चिंता, ये सब अभी से बाहर है। अभी में केवल शांति है, केवल उपस्थिति है, केवल मैं हूं। इसलिए अभी इस क्षण में आओ, इस सांस को महसूस करो, इस पल को जियो और इस पल में मुझसे मिलो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया होगा जब तुमने सोचा होगा, मैंने इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, इतना प्रयास किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। और उस पल में तुम्हें लगा होगा कि शायद यह सब व्यर्थ है। मैं तुम्हें आज एक सत्य बताता हूं, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर मेहनत का हिसाब है मेरे पास, हर त्याग का मूल्य है मेरे लेखे में। हर प्रयास के लिए एक पुरस्कार तैयार है, बस समय और रूप मेरी योजना के अनुसार है। कभी कभी मेहनत का फल उसी जन्म में मिलता है, कभी कभी अगले पड़ाव पर, कभी कभी तुम्हारी संतानों को मिलता है, कभी कभी वह फल उस रूप में आता है जो तुमने सोचा नहीं था। लेकिन व्यर्थ कभी नहीं। इसीलिए प्रयास करते रहो। परिणाम की चिंता छोड़ो, फल की आकांक्षा मत रखो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहो। यही गीता का सार है, यही मेरी शिक्षा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जब तुम ऐसा करते हो, तब एक अद्भुत मुक्ति मिलती है, एक ऐसी मुक्ति जो किसी परिणाम से नहीं मिलती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सबसे कठिन परीक्षा आई है, वो अब भी तुम पास कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ, मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम पास हो रहे हो। हाँ, यह परीक्षा कठिन है। हाँ, यह दर्दनाक है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि और नहीं होगा। लेकिन तुम यहाँ हो, तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी प्रयास कर रहे हो, तुम अभी भी जी रहे हो। यही तुम्हारा उत्तर है, यही तुम्हारी जीत है। और जब यह परीक्षा समाप्त होगी, जब यह कठिन समय बीतेगा, तब तुम जो बनोगे, जो पाओगे, जो देखोगे, वह सब इस दर्द के लायक होगा। मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उस बारे में बात करना चाहता हूं जो तुम्हें रात को जगाए रखती है। वो बात जो तुम्हारे मन में बार बार घूमती है, वो चिंता जो तुम किसी से नहीं कह पाते। मैं जानता हूं वो क्या है। हर किसी के लिए अलग है, लेकिन मैं हर किसी के लिए जमेतियत जानता हूं। तुम्हारे लिए वो शायद पैसों की चिंता है, शायद किसी रिश्ते की चिंता है, शायद स्वास्थ्य की चिंता है, शायद भविष्य की अनिश्चितता है। और उस चिंता को तुम अकेले उठाए हुए हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि किसी से कहने से क्या फायदा, कोई समझेगा नहीं, कोई हल नहीं निकालेगा। मेरे बच्चे, मुझे कहो, मुझे बताओ, मेरे सामने रखो वो बोझ, मैं समझूंगा, मैं हल निकालूंगा। मेरे पास हर समस्या का समाधान है, क्योंकि मैंने ही वह समस्या बनाई है। और मैं जानता हूँ उसका उत्तर। आज रात जब अकेले बैठो, मुझसे बात करो, जैसे किसी दोस्त से करते हो, जैसे किसी पिता से करते हो, बिना शब्दों के भी चलेगा। मेरे आगे बैठो और मन खाली करो। मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा और मैं जवाब दूंगा। शायद शब्दों में नहीं, लेकिन परिस्थितियों में, लेकिन अनुभव में, लेकिन उस शांति में जो बाद में आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हें उन 3 शक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। तुम्हारे सपनों के बारे में मेरी मंशा है। यह सब अगले भाग में आएगा, इसलिए तैयार रहो, इस यात्रा पर बने रहो, भोलेनाथ जी का संदेश से जुड़े रहो। और जब भी मन भटके, जब भी थकान आए, जब भी अंधेरा घेरे, याद करना कि आज मैंने तुमसे क्या कहा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं हमेशा। तुम्हारे भोलेनाथ का हाथ तुम्हारे सिर पर है, अभी भी, इस क्षण भी, हमेशा के लिए भी।
और वो हाथ, वो आशीर्वाद, वो प्रेम कभी हटने वाला नहीं। ए ओम नमः शिवाय, ए ओम नमः शिवाय, ए ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, अब जहां से मैंने रोका था, ठीक वहीं से मैं फिर शुरू करता हूं, क्योंकि यह यात्रा अधूरी है और अधूरी यात्रा पर मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में, तुम्हारे धन के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे सपनों के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। तो अब मैं उन विषयों पर आता हूं। पहले स्वास्थ्य। यह जो शरीर तुम्हें मिला है, ये एक मंदिर है। इस मंदिर में मैं रहता हूं, और जब तुम इस मंदिर की देखभाल करते हो तो तुम मेरी देखभाल करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम इस मंदिर की उपेक्षा कर रहे हो। रात को देर तक जागना, सुबह को जल्दी उठने का कष्ट ना उठाना, खाने में लापरवाही, तनाव को शरीर में भरते जाना, व्यायाम को कल पर टालना, यह उपेक्षा नहीं है। यह उस मंदिर की उपेक्षा है जिसमें मैं हूं। और जब मंदिर की देखभाल नहीं होती तो मंदिर टूटने लगता है। इसलिए आज से अपने शरीर की देखभाल करो। यह भक्ति का हिस्सा है, यह साधना का हिस्सा है। सुबह जल्दी उठो, जब प्रकृति जागती है, जब ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। शुद्ध जल पियो। जल मेरी कृपा है, जल जीवन है। सात्विक भोजन करो, जो भोजन तुम्हारे मन को शांत करे, शरीर को ऊर्जा दे। चलो, दौड़ो, सांस लो खुली हवा में। यह भी ध्यान है, यह भी पूजा है। और सबसे महत्वपूर्ण, तनाव को अपने भीतर मत जमा करो। जब तनाव आए, सांस लो गहरी, मेरा नाम लो और उस तनाव को मुझे सौंप दो। तुम्हारा स्वास्थ्य नाहिनी हुमाब मीर की तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे समझो। मेरे प्यारे बच्चे, अब धन की बात। धन यह एक ऊर्जा है, और ऊर्जा की तरह यह जहां अच्छा भाव होता है वहां बहती है। बहुत से लोग धन के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। पैसा सब बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग बुरे होते हैं। धन पाप है। यह सोच गलत है। धन एक साधन है। इसे तुम क्या बनाते हो, यह तुम पर निर्भर है। धन से तुम मंदिर बना सकते हो। धन से तुम किसी की जान बचा सकते हो। धन से तुम अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हो। धन से तुम समाज की सेवा कर सकते हो, या धन से तुम स्वार्थ कर सकते हो, अहंकार पोष सकते हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो। धन का कोई दोष नहीं, उपयोगकर्ता का दोष है। इसीलिए धन के बारे में अपनी सोच बदलो। धन के प्रति कृतज्ञ हो। धन का सम्मान करो। धन का सदुपयोग करो। और धन आकर्षित करने के लिए पहले खुद को उसके योग्य बनाओ। अपनी क्षमता बढ़ाओ। अपनी सेवा का दायरा बड़ा करो। दूसरों को मूल्य दो, और धन तुम्हारे पास आएगा। यह मेरा नियम है। जो देता है उसे मिलता है, जो बांटता है उसके पास और आता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब रिश्तों की बात। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं, वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। हर रिश्ता एक पाठ है। हर रिश्ता एक अवसर है। अपने माता पिता को देखो, उनमें मुझे देखो। वह पहले गुरु हैं जो मैंने तुम्हें दिए। वह पहले मंदिर हैं जो मैंने तुम्हें दिए। उनकी सेवा करो, यह मेरी पूजा है। अपने जीवन साथी को देखो, उनमें मुझे देखो। वो आत्मा है जो इस जन्म में तुम्हारे साथ यात्रा करने के लिए चुनी गई। उनसे प्रेम करो, गहराई से, धैर्य से, समझदारी से। अपने बच्चों को देखो, उनमें मुझे देखो। वो मेरे भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें प्रेम करना, क्षमा करना, वर्तमान में जीना सिखाने आए हैं। उनसे सीखो, और जो रिश्ते टूटे हैं उनके लिए रो मत। जो गए मेरी इजाज़त से गए, और जो आएंगे मेरी कृपा से आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, और अंत में सपनों की बात। तुम्हारे वो सपने जो तुमने दफन कर दिए हैं, वह अभी भी जीवित हैं। मैंने उन्हें रखा है मेरे पास सुरक्षित। जिस दिन तुम तैयार होगे, मैं उन्हें वापस दे दूंगा, नए रूप में, नई शक्ति के साथ, नई संभावनाओं के साथ। लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम्हें उस तैयारी में लगना होगा। तुम्हें वह काम करना होगा जो तुमने टाला है, और मैं तुम्हारा भोलेनाथ हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं।
सपने देखो मेरे बच्चे, बड़े सपने देखो, उससे भी बड़े सपने जो तुम सोच सकते हो, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। और जब मेरी कृपा किसी के साथ हो तो आसमान भी सीमा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश यहाँ एक क्षण के लिए रुकता है, लेकिन यह धारा थमती नहीं। यह नदी बहती रहती है, यह प्रेम बरसता रहता है, यह ज्ञान फैलता रहता है, और मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे साथ हूँ। इस क्षण में भी, अगले क्षण में भी, जब तक तुम हो, जब तक यह सृष्टि है, और उसके बाद भी। अभी इस वीडियो को लाइक करो, भोलेनाथ जी का संदेश भरे। इस चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब करो, कमेंट में 99 लिखो और जानो कि जिसने आज यह लिखा, जिसने आज यह कहा, जिसने आज तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा, वो तुमसे असीम प्रेम करता है। वो मैं हूं, तुम्हारा अपना, तुम्हारा भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ और कहना है मुझे, बस थोड़ा और, क्योंकि यह बात कहे बिना यह यात्रा अधूरी है। तुम जानते हो, इस संसार में जितने भी महान लोग हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन सबके जीवन में एक मोड़ आया था। एक ऐसा मोड़ जब उन्हें लगा सब खत्म हो गया। बुद्ध के जीवन में आया, महावीर के जीवन में आया, मीराबाई के जीवन में आया, कबीर के जीवन में आया, तुकाराम के जीवन में आया, और उस मोड़ के बाद सब बदल गया। उस मोड़ के बाद वो महान बने। तुम्हारे जीवन में भी वह मोड़ आ रहा है। शायद वो आ चुका है और तुम पहचान नहीं पाए, शायद वो अभी आने वाला है, शायद तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो। लेकिन डरना मत, क्योंकि उस मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। और उस मोड़ के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी नियति बदलेगी, तुम्हारा जीवन बदलेगा। यह मेरा वचन है, और भोलेनाथ का वचन सृष्टि की सबसे अटल सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, आज की यह यात्रा यहाँ एक विश्राम लेती है, लेकिन अगला पड़ाव तैयार है, अगली बात तैयार है, अगला संदेश तैयार है। और वह संदेश उस वक्त आएगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए जुड़े रहो मेरे साथ, इस परिवार के साथ। ओम नमः शिवाय।